नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 59 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। स्वभाव में गुस्सा भी इनके अवश्य ही होगा। अब देखेंगे इनकी सभी फिंगरों को। सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई बढ़िया है, अच्छी खासी लंबाई है बुध फिंगर की। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनकी भाषा शैली प्रभावशाली होती है और बाहर की दुनिया में भी ऐसे लोग मेल जोल से रहने वाले होते हैं। लेकिन बुध पर्वत को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा दबता हुआ बुध पर्वत इनका है। तो जिस भी किसी फील्ड में रोजी रोजगार कैरियर में होंगे, थोड़ी बहुत कमतरता का सामना इनको करना पड़ेगा। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। सन फिंगर, सूर्य फिंगर, अपोलो फिंगर लंबाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबाई है सन फिंगर की। तो ऐसे में क्या होता है कि हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते कई बार लाइफ में गलत डिसीजन भी ये लोग लेते हैं और उससे इनको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान भी हो जाता है। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव है सूर्य फिंगर की तरफ, जो इनके एग्रेसिव नेचर को बताता है। स्वभाव में गुस्सा भी इनके ज़रूर होगा, हाथ का रंग देख के भी कह सकते हैं, और भी कई कारण हैं। तो स्वभाव में इनके गुस्सा ज़रूर होगा। अब देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर की लंबाई कम है। लीडरशिप क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी अवश्य ही है। इसको कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ऐसे लोग लाइफ में अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। घर की बात हो या बाहर की, घर में अगर घर की बात करें तो कोई ना कोई बुजुर्ग, बेटा भी हो सकता है, बुजुर्ग के अलावा बेटा भी हो सकता है, कोई संतान हो सकती है, लाइफ पार्टनर हो सकता है। उनके कहने के मुताबिक ही ऐसे लोग उनसे सलाह मशविरा करके कार्य करते हैं। पूरी तरह से अपनी मनमर्जी ऐसे लोग नहीं चला पाते जब भी छोटी फिंगर किसी की हो जाती है। अब उंगलियों में अगर गैप की बात करेंगे तो इंडेक्स फिंगर और सेटन फिंगर, शनि फिंगर के बीच में थोड़ी सी गैप नज़र आती है। तो लाइफ पार्टनर से कभी कभी थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य ही होते होंगे। अब शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में भी थोड़ी गैप नज़र आती है। तो इनके पिता से अवश्य ही बहुत ज़्यादा नहीं पटती रही होगी। इस तरह के संकेत मिलते हैं इस तरह की गैप से, कि जब भी गैप होती है तो पिता से थोड़े मनमुटाव होते हैं। मन से हालांकि लगाव रखते हैं, ये बात संतान की हो या पिता की हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी कभी मनमुटाव संभव हो जाते हैं इनके पुत्र से भी। और इनके अगर पिता होंगे या रहे होंगे तो उनसे भी इनका वैचारिक मतभेद अवश्य रहा होगा। लेकिन ये मानसिक रूप से लगाव उनसे अवश्य ही रखते रहे होंगे पिता से, और पुत्र से भी मानसिक रूप से बहुत लगाव रखते हैं। इनके फिंगर पर खड़ी लाइनें हैं, लेकिन बहुत अच्छी संख्या में नहीं हैं। यह लाइनें सभी इनके धन पर्व पर हैं और इनको अच्छा माना जाता है। बात धन की हो या एनर्जी की हो या सकारात्मकता की हो, जब भी फिंगर पर इस तरह से खड़ी लाइनें होती है इनको अच्छा माना जाता है। एनर्जी टावर का काम करती हैं लाइनें। लेकिन अन्य पोरों पर लाइनें उतनी स्पष्टता के साथ में नहीं है। ये व्यवहारिक पोर है इनके, इन पर ये लाइनें नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से इनको दिक्कतों का सामना भी जीवन के हर फील्ड में ज़रूर करना पड़ता होगा। कहीं ना कहीं व्यवहार आड़े आता है ऐसे लोगों का। जब लाइनें इस तरह से स्पष्ट नहीं होती तो उनकी एनर्जी भी उस पर्वत पर व्यवहारिक रूप से कम हो जाती है और इसका असर लाइफ में पड़ता है कि व्यवहार कहीं ना कहीं आड़े आता ज़रूर है। इनका अंगूठा भी अगर देखेंगे तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत है इनकी। तर्क शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं सही ढंग से।
संतान सुख की बात करेंगे तो संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा है, और मैरिड लाइफ का सुख भी एक एवरेज मैरिड लाइफ इनकी कह सकते हैं। ये भाग जब बाहर निकल जाता है तो चतुर चालाक डिप्लोमेटिक हो जाते हैं लोग, अपने हितों की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और विपरीत परिस्थिति में भी संयम न खोने वाले, अपने फैसले खुद लेने वाले, हिम्मत मेहनत साहस की बदौलत लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखेंगे। बुध पर्वत का उभार थोड़ा डाउन की ओर है, तो कह सकते हैं रुपए पैसे की तंगी का सामना इनको अवश्य ही लाइफ में करना पड़ा होगा। फिलहाल स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि खड़ी लाइन ये हाथ में है, तो इनको रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा माना जाता है इन लाइनों को। ये लाइनें ऊपर की ओर है, तो जिस एज पर है, अभी 59 साल की उम्र है इनकी, तो फिलहाल रुपए पैसे की समस्या उतनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन रुपए पैसे की तंगी का सामना इनको लाइफ में अवश्य ही करना पड़ा होगा। विवाह रेखा पीछे से कुछ 2 की संख्या में चलती हुई दिखती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि पहले इनका कोई रिश्ता होकर टूटा हो, बाद में इनकी शादी हुई हो, या किसी रिलेशनशिप में रहे हों। या रिलेशनशिप का मतलब किसी अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव इनका रहा हो, अब बाद में वो रिश्ता ख़त्म हो गया हो। कुछ इस तरह के संकेतों को लेकर भी इन लाइनों को देखा जाता है कि कहीं रिश्ता होगा टूटा होगा इनका, सगाई शादी की बात चल के, या तो फिर हो सकता है कोई इनकी गर्लफ्रेंड रही हो, उससे रिश्ता ख़त्म हो गया हो, बाद में शादी हुई हो। अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट इनका दबा हुआ है। जब भी सन माउंट दबता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में इनका कोई एहसान नहीं मानता, 4 बातें सुना के ही जाता है। लेकिन ये जो लाइनें चल रही हैं, ये जिस उम्र पर हैं, ये इस उम्र में ही ये बेनिफिट देती हैं। एक से अधिक आय के स्रोत भी ऐसे लोगों के कई बार हो जाते हैं जब 2 लाइनें चलने लगती हैं। अब इन 2 स्रोतों को, जो बढ़ती उम्र की संतान होती है, संतान अगर किसी लायक हो जाती है, तो उस नज़रिए से भी इसको देखा जाता है कि हो सकता है आपकी भी इनकम हो रही हो, आपका पुत्र भी इनकम कर रहा हो, लायक हो आपका पुत्र। इस तरह के संकेत को भी इन सन लाइनों को देखा जाता है। तो इस एज पर ही इनको आकर उचित धन, यश, मान सम्मान की प्राप्ति इन सूर्य रेखाओं की बदौलत हो रही है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत थोड़ा उभार है, स्वभाव में गुस्से को भी बताता है, और पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है इनका शनि पर्वत। तो रुपए पैसे की वह मात्रा नहीं है कि एक संतुष्टि लेवल आ सके। मन में असंतुष्टि भी रहती है रुपए पैसे को लेकर व्यक्ति के मन में। अब देखते हैं इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट दबा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। पूजा पाठ में बहुत अधिक विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं। जब भी गुरु माउंट पर कोई शुभ चिन्ह ना हो, गुरु माउंट दबा हो, तो पूजा पाठ को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के मन में, ऐसा भी कह सकते हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल इनका नकारात्मक है। अपनों से सुरक्षा, सहयोग, आत्मीयता नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को जब निम्न मंगल इतना ज़्यादा दबा हुआ हो जाता है। अपनों से तिरस्कार मिलता है ऐसे लोगों को, कोई भी मदद अपनों से ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। एक ये लाइन चल रही है इस तरह से, ये 20 वर्ष के आसपास की लाइन है। ये कोई नकारात्मक घटना इनके जीवन में हुई होगी 20 वर्ष के अंदर की आयु में, जिसका प्रभाव इनके तन मन पर लंबे समय तक बना रहा, और आज भी ये उस घटना को अवश्य ही नहीं भूल पाए होंगे। अब ये नकारात्मक घटना संबंधों को लेकर भी हो सकती है। कोई नज़दीक संबंधों में किसी की डेथ हो गई हो, या कोई किसी भी तरह कोई नकारात्मक घटना, जिस घटना ने इनके मन पर बुरा प्रभाव डाला, उस घटना से ये गुजर चुके हैं। अब एक लाइन ये चल रही है, ये भी नकारात्मक घटना को ही बताती है। ये एज 30 के आसपास, साल 2 साल कम ज़्यादा पकड़ सकते हैं।
तो ये भी एक नकारात्मक घटना इनकी लाइफ में दिखाई पड़ती है। एक बहुत अच्छा इनके साथ है ये हुआ कि ये निम्न मंगल से निकलकर इस तरह से सन माउंट तक एक रेखा जा रही है। तो इस रेखा को मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इन्होंने लाइफ में अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस के बदौलत कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो इनके लाइफ का माइलस्टोन बन गया। अब सन माउंट तक जा रही है तो हो सकता है इन्होंने कोई जगह ज़मीन जायदाद खरीदी हो। 30 वर्ष के जब ये रहे होंगे उस समय इन्होंने कोई जगह ज़मीन अवश्य ही ली होगी या कोई रोजी रोजगार ऐसा शुरू किया होगा कि जिसकी बदौलत इनको धन, यश, मान सम्मान की प्राप्ति हुई। तो ये लाइन अच्छी कह सकते हैं इनके हाथ में। निम्न मंगल से सन माउंट तक लाइन जा रही है। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत वीनस माउंट कहते हैं जिसे। वीनस माउंट हाथ के हिसाब से बहुत अधिक उन्नत और स्थान घेरता हुआ नहीं है। सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। इकट्ठा होती ज़रूर है सुख सुविधाएं, लेकिन संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़ जाता है। शुक्र में वह प्रबलता, वह सकारात्मकता नहीं है। एक एवरेज शुक्र पर्वत कह सकते हैं इनका। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी पूरी तरह से खाली है, डॉट के निशान है। तो मन में नकारात्मक भाव, असंतुष्टि की भाव, धार्मिक कार्यों में मन न लगना, इस तरह के संकेतों को लेकर देखा जाता है। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। तो जब भी केतु माउंट डिस्टर्ब होगा तो यह भी संबंधों में तनाव को बताता है, शिक्षा में रुकावट को बताता है, अपनों से सहयोग न मिलना, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ न मिलना, इस तरह के संकेतों को लेकर केतु माउंट देखा जाता है। तो केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। ये एक जो तिल है, डॉट, ये काफ़ी गहरा तिल है। यह राहु और चंद्र पर्वत के आसपास में तिल बनता हुआ दिखाई देता है। यह हर तरह से निगेटिव परिणाम ही इसके रहेंगे, शुभ परिणाम तो कभी हो ही नहीं सकते इसके। एक आम धारणा है लोगों के मन में कि जब भी हथेली पर तिल होता है तो बहुत रुपया पैसा होता है व्यक्ति के हाथ में। यह बात मेरे अनुभव और ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस तिल के प्रभाव नकारात्मक होंगे। धन से संबंधित समस्या राहु क्षेत्र में है और ट्रेंगल को प्रभावित कर रहा है। एक अच्छा खासा मनी ट्रेंगल बनते बनते इनके हाथ में रह गया। जो 40 के बाद में एक्टिवेट होता है वह उम्र भी इनकी निकल चुकी। संघर्ष किया इन्होंने रुपये पैसे से संबंधित, अन्य चिन्हों को देखकर कह सकता हूँ मैं। तो यह तिल का प्रभाव भी इनकी लाइफ में अच्छा न रहा है, न आगे रहेगा। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, राहु का उपाय, कि ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आवारा कुत्ते, इनको अपने हाथ में एक रोटी ली जाए और उसे रोटी को अच्छी तरीके से दबाया जाए कि अपने हाथों की रेखाएं उसमें आ जाएं, और उस रोटी को उस कुत्ते को दिया जाए। ऐसा अगर नियम बना ले करने का तो इस तिल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वह बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा पर जीवन के अंत समय तक तनाव और निरंतर तनाव, जब भी इस तरह से डार्क होकर चलेगी रेखा। ये रेखा कई बार इस तरह से गंभीर दोष जो होते हैं, जिनमें एक है कालसर्प दोष, उस रेखा का भी कारण इस तरह की रेखा को माना जाता है। लहराती हुई रेखा, डार्क होकर चलती हुई रेखा, सर्पाकार आकार की रेखा, इसको कालसर्प योग से जोड़कर भी देखा जाता है। निरंतर तनाव हृदय में किसी न किसी विषय को लेकर बना रहता है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन पर भी वही तनाव। इस समय भी ये मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। नकारात्मक होकर चलती रेखा इस तरह से स्पष्ट नहीं है रेखा बहुत, लेकिन जब भी ये रेखा इस तरह से डार्क होकर चलती है, इस रेखा के अच्छे परिणाम नहीं रहते हैं। और तीनों रेखाओं पर, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, नकारात्मक ही रेखा इनकी है। और 45 वर्ष के आसपास इन्होंने राहु का ज़बरदस्त प्रकोप देखा, रुक रुक कर बरसात की तरह।
राहु रेखा इनके जीवन में वार करती रही। निरंतर इन्होंने संघर्ष को झेला, हर तरह का संघर्ष, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, किसी न किसी रूप से राहु रेखा इनको प्रभावित करती रही 45 वर्ष की आयु तक। अब भाग्य की विडंबना एक ये भी है कि 45 वर्ष की आयु के आसपास इनकी राहु रेखाओं का वार खत्म हो गया, लेकिन इधर 45 वर्ष की आयु के बाद में इनकी भाग्य रेखा भी खत्म हो गई। अब ये वही परिस्थिति हुई कि बादाम है तो दांत नहीं, जब दांत थे तब बादाम नहीं। तो इनका सवाल भी है कि मकान का काम हो पाएगा या नहीं। इनके मकान बनाने की सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो ये सब परिस्थितियाँ जो हाथ में लगती है, इनको देखकर मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस समय जो इनके हाथ में रेखाएं हैं, उस हाथ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मकान बनने के कोई योग मुझे इस हाथ में कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। भाग्य रेखा ख़त्म, राहु रेखा ख़त्म, अच्छी बात है। राहु रेखा ख़त्म हुई तो कष्टों में थोड़े कमी की सामना करना पड़ेगा, कष्ट नहीं होंगे पहले जैसे लाइफ में। लेकिन भाग्य रेखा ख़त्म है तो अब सब मेहनत के बलबूते हैं कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जैसा प्रयास करेंगे, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मकान बनने के योग मुझे कहीं भी इस हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनका पूरा जीवन अगर अब मैं देखता हूँ तो जो सन लाइन है और ये जो लिटिल फिंगर है, अच्छी है, प्रभावशाली फिंगर है, इसकी बदौलत ही इनका पूरा काम टिका हुआ है। जो भी फील्ड में है, ये ट्रांसपोर्टिंग और ट्रेडिंग के काम में है ये, तो ये इनको बेनिफिट इनका मिल रहा है। इनकी लिटिल फिंगर और सूर्य रेखा ये इस समय इनका अच्छा खासा साथ दे रही हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसकी सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इनका झुकाव धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा अपना रुझान बढ़ाएं धर्म कर्म के प्रति, योगाभ्यास के प्रति, ध्यान के प्रति। तो बहुत संभव है कि हाथ की रेखाओं में कुछ बदलाव आए। और अगर अब इनके एज की बात अगर करेंगे तो इनकी सभी रेखाओं का कैलकुलेशन करके मैं यह बात कह सकता हूँ कि 70 वर्ष के अंदर की आयु इनकी रहेगी अवश्य ही। हृदय रेखा को देखें, माइंड लाइन को देखें और लाइफ लाइन को देखें तो एक एवरेज आयु इनकी 70 वर्ष के आसपास, 70 वर्ष से कम ही समझिए, 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं है आयु इनकी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानता ये है कि इनकी जो हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा है, वह एक एवरेज है, बहुत लंबी नहीं है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि 70 वर्ष के आसपास आयु इनकी रहने वाली है। लेकिन इनके लेफ्ट हैंड में एक एम का साइन भी बनता हुआ लगता है। जब एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर वो लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं जो इनके रिलेशन में आते हैं, इनसे व्यापार करते हैं, इनसे किसी भी नज़रिए से जुड़ते हैं, वो लोगों का भाग्य भी प्रबल हो जाता है। ये एक अच्छी बात मानी जाएगी इनके हाथ में। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।